मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चे संभालती थी। रात को घर जाने लगती तो अरबी मालिक कभी 1000 कभी 500 रियाल मुझे पकड़ा देता। महीने बाद तनख्वाह तो अच्छी मिलती। एक रात अरबी की बीवी नाराज़ होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे घर पर ही रोक लिया। मेरे तो होश उड़ गए। उस रात अरबी ने, मैं और मेरा शौहर सऊदीया में मुकीम थे। हम दोनों ही बीए पास थे, इसलिए मेरे शौहर को एक फैक्ट्री में वर्कर की नौकरी मिल गई, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि घर का गुजर बसर अच्छा हो सके। इसलिए मैं भी एक अरबी के घर उसके बच्चों की केयर टेकर के तौर पर ख्याल रखने लगी। वो अरबी तो बहुत अच्छा था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी। जब मैंने अपने शौहर को इसकी नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारग ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर उस अरबी के घर चली जाती। इसके 2 छोटे बच्चे थे, दोनों ही जुड़वा थे, एक बेटी और एक बेटा। दोनों 1 साल के थे। उसकी बीवी बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों को पूरी ज़िम्मा मेरी थी। मैंने रात 8 बजे इस अरबी के घर पर ही रहती थी। इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती। मुझे हैरत होती थी कि एक माँ के होते हुए भी इस अरबी के बीवी बच्चों को देख तक नहीं थी। बच्चे को खाना पिलाना, उनका डायपर चेंज करना, सबका ख्याल रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन काफ़ी सख्त मजाज की थी और मुझसे लिए दिए ही रहती थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। मुझे भी इनके घर चंद दिन नहीं हुए थे कामकाज करते हुए कि मैं इस औरत के मजाज को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो हर वक्त मुलाजमीन पर चीखते चलाते हुए नजर आती थी। अगर किसी से ज़रा सा भी कोई काम ख़राब हो जाता तो उस पर चलाने लगती। अगर मालिक घर पर आते तो उससे भी ज़रा सी बात पर शोर मचाने लगती। मैंने ये बात महसूस की थी कि मालिक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन बीवी शायद अच्छी नहीं मिली। मालिक जब अपने काम से घर वापस आते तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते, बच्चों के साथ ही मसरूफ़ होते, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देते। मैं फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर वही दरवाज़ा खोलते थे। फिर मैं अपने बच्चों को प्यार करते। मुझसे भी पूछते थे कि बच्चों ने तंग तो नहीं किया, उन्होंने खाया पिया तो ठीक से है। वो अरबी पूरे दिन के बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी उस अरबी मालिक को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा, 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मुझे 500 रियाल पकड़ा दिए। ये देखकर मैं हैरान सी रह गई थी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह तो बहुत अच्छी रखी थी और 500 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र मालिक की तरफ देखा था, मेरी आंखों में हैरानगी थी। कहने लगा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं मालिक, आपने जो तनख्वाह तय की है वो भी काफ़ी है। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का सा मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ, ये रख लो। मैंने वो पैसे पकड़कर अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर से जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजे तक पहुँची तो मुझे कहने लगा, बात सुनो। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगा, इस बात का जिक्र अपनी मालकन से मत करना, उससे मत बताना कि मैंने तुम्हें 500 रियाल दिए हैं। कुछ देर तो मैं इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। फिर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन ना जाने क्यों इस रात मैं बड़ी बेचैन सी रही थी। एक तो मालिक का मुझे 500 रियाल देना और दूसरा इस बात का बेगम साहिबा से छुपाने का कहना। ये दोनों बातें ही मेरे जहन को उलझाने लगी थी। फिर मैंने कहा, शायद बेगम साहबा ज़रा सख्त मजाज हैं, इसलिए अरबी मालिक को मना करती होंगी कि पैसे देने से चलो। अगर उसने दे दिए तो कोई बात नहीं, मैंने वो पैसे संभाल के रख लिए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक़्त नहीं रही जब दूसरे दिन मालिक ने मुझे 1000 रियाल दिए। इस बार तो मेरा दिल शक व शुबहत आने लगी थी। आखिर मालिक मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? मैंने वो 1000 रियाल इस अरबी को वापस पकड़ा दिए। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, आप क्यों मुझे रोज़ रोज़ इतने पैसे दे रहे हैं? मैंने फटाफट से अपनी चादर को दुरुस्त किया था क्योंकि वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी ड्यूटी है और उसके पैसे मैं नहीं ले सकती। बहरहाल मैंने इस दिन उस शख्स से कोई पैसा नहीं लिया और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज़
जब मैं बच्चों को संभालने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बच्चों के पास ही था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई, आपको पता है मेरे दोनों बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। इसके लहजे में फिक्रमंदी भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा तो पूरे 12 बज रहे थे। मैं उसी वक्त आती थी। मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा, इसी चीज़ को आपको पैसे दे रहा था कि आप मेरे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखा करें। देखिए सुबह से इनको बुखार है, इनकी माँ तो इनकी परवाह नहीं करती, इसलिए मैंने आपको नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी केयर हो सके। इसलिए नहीं कि आप 12-12 बजे तक आएँ और मेरे बच्चे यहाँ पर बीमारी में रोते रहे। एक बच्ची तो सो रही थी, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वो रोए जा रहा था। मैंने फटाफट से अपने मालिक से उसे अपनी गोद में पकड़ लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे। जैसे ही वो बच्चे मेरी गोद में आया वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसे सीने से लगाया तो वो तप रहा था। मैंने उसके माथे को चूमा। मैंने कहा आपको मेरा इंतज़ार करने की बजाय बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। देखते तो सही बच्चों को कितना तेज़ बुखार है। मेरी बात सुनकर उसने अपने माथे पर हाथ मारा था। कह रहा था मेरी अकल काम नहीं कर रही थी, वाकई मुझे तो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। फिर उसने सोई हुई बेटी को गोद में उठाया और मुझे कहने लगा, चले मेरे साथ इन्हें डॉक्टर को दिखाओ दूँ। ये सुनकर मैं कुछ झिझक सी गई। मैंने कहा आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, आप मालकिन को लेकर जाएं। वो माँ है और माँ ही बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराया था। कहने लगा कि माँ ऐसी होती है जैसे कि मेरी बीवी, उसे तो पता तक ही नहीं कि बच्चों को कौन सी दवाई सूट करती है और कौन सी नहीं। दवाई तो आपने इन्हें पिलानी है, ख्याल भी आपने रखना है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें। मैं मालिक के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मालकिन बाहर लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, साथ में चाय पी रही थी। मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे पकार लग कर कहने लगी, कहाँ जा रही हो और बच्चों को क्या हुआ। मेरी बजाय मालिक ने अपनी बीवी को जवाब दिया। कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है, इन्हें डॉक्टर पर पास ले जा रहा हूँ, तुमने चलना है तो चलो साथ। ये बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर बेजारी सी आ गई थी। कहने लगी, ना बाबा ना, मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे, तुम ही जाओ, तुम ही शौक था ये कहकर वो दोबारा से टीवी के चैनल चेंज करने लगी। मैं इतना हैरान थी उस औरत पर कि एक माँ होते हुए उसका जब इतना सख्त था लहजा। मैंने बहुत सी लापरवाह लड़कियां देखी थी जो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद बच्चों के मामले में जिम्मेदार हो जाती हैं। ये एक ऐसी माँ थी कि बच्चों के लिए तड़पना थी। बिलाशुबा मालकिन बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे बच्चों की ज़रा भी परवाह न थी। पिछले 2 महीनों से मैंने उनके बच्चे संभाल रही थी और मैंने देखा था कि मैं मालिक की बीवी हमेशा खुद को सजती संवरती रहती है। कभी मुलाजमा से अपने नाखून गोल करवाती रहती, कभी अपने हाथों पैरों पर लोशन लगवाती, हर वक्त बस अपनी ही परवाह करती। दोनों बच्चों को मौसमी बुखार था। पूरा दिन मैं बच्चों में ही गुनचक्कर सी बनी हुई थी। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता, दूसरे को संभालती तो पहला कोई ना कोई कमरे में पड़ी चीज़ ख़राब कर देता। बुखार में दोनों बच्चे चिड़चिड़े और ज़िद्दी हो गए, वरना तो मेरी बात मान लेते, लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रहे थे। रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आए तो मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो मुझे कहने लगे, ये बात तो मुनासिब नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज रात मेरे बच्चों का साथ रह लें तो आपको मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा, मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरा शौहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर अजीब से तासरात रोनुमा हुए थे। कहने लगे, आप क्या शादीशुदा हैं? मैंने कहा, हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक जा चेहरा बुझ सा गया था। फिर एकदम ही उन्होंने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। कहने लगे कि आप अपने शौहर से कह दें कि एक रात के लिए आप यही रहेंगी, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालने का इतना आइडिया नहीं। रात भर मैं कैसे इन्हें संभाल सकता हूँ? फिर आपने इनकी मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने शौहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने मियाँ से कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद मैनेज कर लूँगा। रात भर मैं बच्चों को संभालती रही और अगला दिन बच्चे शाम तक भले चंगे हो गए थे। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो मालिक ने मुझे 5000 रियाल पकड़ाना चाहे। मैंने कहा कि ये आप क्यों दे रहे हैं?
वो कहने लगे, आपने मेरे बच्चे को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज़। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसे से क्यों तोड़ रहे हैं? बेशक ये मेरी सगी औलाद नहीं, लेकिन मैंने हमेशा इन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझा, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को अभी 4 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। शादी के फ़ौरन बाद ही उम्मीद से हुई थी, लेकिन मेरे शौहर मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं और इतनी कलील तनख्वाह में एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। खुदा के लिए अभी तुम अबॉर्शन करवा लो, जैसे ही हालात ठीक होंगे फिर हम अल्लाह से बच्चा ले लेंगे। बच्चों का क्या, बच्चे तो हो ही जाते हैं। इस वक्त मैं बहुत रोई थी। मैंने कहा, अफजल बच्चा अपना नसीब लेकर आता है, तुम क्यों ऐसा सोचते हो? लेकिन वो मेरे आगे मिन्नत समाजत करने लगा, कहने लगा, मैं बहुत तंग हूँ, मज़ीद तंग हो जाऊँगा, तुम मुझे समझो। इस वक्त मेरे शौहर सऊदीया के लिए वीज़ा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद हम सऊदीया आ गए। 3 साल से मेरा शौहर कर रहा था, लेकिन हालात जू के तू ही थे, और हर बार जब मैं ये कहती कि हमें औलाद लेनी चाहिए तो वो इनकार कर देता, कहता बस 1 साल रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो फिर ले लेंगे, हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं कि औलाद नहीं हो सकती। वो हमेशा ही टाल जाता था, लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे, इसलिए जब इन दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने नहीं समझा था कि मैं मुलाजमत कर रही हूँ। ये वो बच्चे मेरे लिए एक बोझ हैं। मैंने अपनी सारी ममता उन पर नछावर कर दी थी और दिल से उनको संभालती थी। अगले रोज़ जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा मालकिन और मालिक में झगड़ा हो रहा था, ना जाने किस बात पर। तो उन्होंने इतनी बहस हो रही थी कि मुझे ये खौफ महसूस होने लगा कि कहीं वो आपस में दस्ते गिरबान ना हो जाए। मालिक उसे यही कह रहे थे कि तुम हर वक्त शॉपिंग करती रहती हो या फिर अपने आप को सजाती संवारती रहती हो। एक रात ही तुम्हें बच्चों को संभालना पड़ता है, वो भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हो। तुम्हें ज़रा भी मेरे बच्चों की परवाह नहीं। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मालिक बेतहाशा गुस्से में चलाते हुए ये कहते हुए बाहर चला गया। मैं उसी वक्त कमरे में सारा शोर सुन रही थी और बच्चे भी उस वक्त सहमे बैठे थे, क्योंकि चलाने की आवाज़ें मैं कमरे तक आ रही थी। फिर मेरा दिल धक से रह गया जब अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। बड़े ही गज़बनाक अंदाज से मालकिन कमरे में आई, कहने लगी, चलो बीबी छुट्टी है तुम्हारी, यहाँ से निकलो। ये कहकर उसने मुझे चुटकी बजाकर बाहर जाने के लिए कहा था। मैं खामोशी से बाहर निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो औरत बहुत गुस्से में है, इसलिए कुछ नहीं सुनेगी। मैंने अपना पर्स उठाया और अपने घर चली गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे मालिक का फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगे कि फ़ौरन से घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा, मालिक इस वक्त तो रात के 8 बज रहे हैं। वो कहने लगे, मुझे आपसे बेहद ज़रूरी काम है, आपका आना बहुत ज़रूरी है, आप फ़ौरन से मेरे पास आएँ। मैंने अपने शौहर को बताया तो कहने लगे कि हो सकता है बच्चों को फिर से बुखार ना हो गया हो, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। मेरे शौहर के पास मोटरसाइकिल थी और मुझे मालिक के घर के बाहर ही छोड़कर चला गया। जैसे ही मैंने डोर बेल दी, दरवाज़ा चौकीदार की बजाय मालिक ने खोला। मैंने हैरत से देखा तो चौकीदार भी घर में ना था। मैंने मालिक से पूछा तो वो कहने लगे कि चौकीदार अपने घर गया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, आप अंदर आ जाओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर मैं मालिक के साथ अंदर चली गई, पर मैं नहीं जानती थी कि अंदर जाते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी। जैसे ही मैं अंदर गई, लाउंज बिल्कुल खाली था। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान थी, इसलिए सोफ़े के किनारे पर जा बैठ गई। फिर वो सामने वाले सोफ़े पर बैठ के अपना सर पकड़कर कुछ सोचने लगा। फिर कहने लगा, मेरी बीवी दोपहर से अपने मायके जा चुकी है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे मौजूद नहीं थे। जब मैंने अपनी बीवी से फ़ोन पर पूछा तो कहने लगी बच्चों को साथ लेकर नहीं गई। वो कहने लगा कि चौकीदार को भी उसने वापस घर भेजा था। जब मैं घर आया तो घर पर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि वो बच्चे को खुद लेकर गई है, यहाँ पर उसने मेरे बच्चे को अगवा। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा पता नहीं वो मेरे बच्चों के साथ क्या करेगी। फिर कहने लगा, अगर आप बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद कर दें। मैं सोच रही थी कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन ये सुनकर तो मुझे बहुत ही दुख हुआ था। एक माँ होकर वो क्या खेल खेल रही थी, अपनी ही सगी औलाद के साथ
अभी मैं इसी सोच में थी कि जब पुलिस के मोबाइल के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर दरवाजे और दीवारों का फैलाकर पुलिस अंदर आ चुकी थी। मुझे और इस अरबी मालक को देखकर उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाने लगे। कहने लगे आपकी बीवी ने सही ही कंप्लेन की थी, आपका इस औरत के साथ चक्कर है, तभी आपने इसे अकेले में यहाँ बुलाया। और ये भी कहने लगे कि दोनों बच्चों का इस मुलाजमा ने ही अगवा किया। ये सुनकर मैं परेशान होकर रह गई थी। वो मेरे अरबी मालिक पर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मालिक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया। मैं रोने लगी। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया तो वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मेरा शौहर इस मालकिन के पास चला गया और उससे कहने लगा मेरी बीवी ने अपने बच्चों को अगवा नहीं किया और ना ही इसके साथ कोई चक्कर है। मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, इसलिए इसे छोड़ दें। वो कहने लगी कि मैं एक ही शर्त पर केस वापस लूँगी कि तुम अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान वापस चले जाओ, क्योंकि मेरा शौहर मुझे ये साफ कह चुका था कि वो मुझे तलाक देकर तुम्हारी बीवी से शादी कर लेगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों का ज़्यादा अच्छा ख्याल रखती है। ये सुनना था कि मेरा शौहर भी दंग रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेरा दिल ये सुनकर बहुत मासूम सा हो गया था। मैं तो उनका भला कर रही थी। मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं अपने शौहर के साथ पाकिस्तान वापस आ गई। अब भी मुझे वो बच्चे बहुत याद आते हैं, जब माँ बाप यूं लड़ते रहे। और इन बच्चों की क्या तरबियत हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसी में मेरी बुलाई थी।